दोस्तों, तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले एक मामला सामने आया था। उस मामले को मुद्दा बनाते हुए इसे घटना में तब्दील करके हिंदुवादी संगठन के लोगों ने जमकर तमाशा काटा था। तमाशा इस बात को लेकर कि एक बुजुर्ग व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाया जाता है और उसके बाद पूरे नैनीताल की आबो हवा को खराब कर दिया जाता। हालत यह थी कि वहां मुस्लिम नहीं बल्कि जो हिंदू दुकानदार थे वो भी हिंदुवादी संगठन से परेशान हो गए थे, क्योंकि तमाशा कर रहे थे और पर्यटक आ नहीं रहे थे। अब सोचिए, उस पूरे मसले को लेकर यह सामने आया है कि वो सारा का सारा मामला झूठा था, वो प्रपंच रचा गया था, वो साजिश रची गई थी। अब सवाल यह उठता है कि जब ये पूरा मामला खुला है तो जो ऊधम काट रहे थे, उत्पात कर रहे थे, लुच्चाई कर रहे थे, गुंडाई कर रहे थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? आज आपको दिखाऊंगा मुस्लिम नाम सुनकर किस तरह से मुस्लिम बुजुर्ग को बदनाम करने की साजिश रची गई। अब उन तमाम लोगों का चेहरा काला हो चुका है जिन लोगों ने तमाशे किए थे। उत्तराखंड की एक घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने हिंदुवादी संगठन की छाती पर सांप लूटने पर मजबूर कर दिए। तो लेकिन मानने वाले कहां हैं? तो अलग अलग जगह, कभी मस्जिद, कभी मदरसे, कभी मजार, इनको तोड़ने को बहुत सामान्य कर दिया गया है। खबर अमेरिका से आई तो चोट लगी गोदी मीडिया को भी, लेकिन इस वक्त ऐसे हालात में भी अपने आका को नहीं, ट्रंप को जिम्मेदार ठहराने पर टूट पड़े। और तो और दिखाऊंगा लखनऊ पुलिस का एक कारनामा और एक बीजेपी सांसद की एक ऐसी हरकत जिसको देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे कि इन पर इसके अलावा कुछ नहीं आता। और गोदी मीडिया का हाल देखिए, खुलेआम लताड़े जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। इस खबर को जरा गौर से देखिएगा। ये तमाशे आपने देखे होंगे। ये तमाशे की पुरानी वीडियो है, अभी की नहीं है, पुरानी है। ये मारपीट की एक तस्वीर वीडियो निकलकर सामने आई थी। इसके बाद देखिए, जब ये मारपीट होने लगी, इसमें जो आरोप लगा था वो बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि अचानक से नैनीताल में बनी हुई एक मस्जिद के बाहर जाकर ये तमाशा करने लगे थे। देखिए, ये वो मस्जिद थी। याद आ गया आपको? सब कुछ याद आ गया होगा। इसमें मेन चेहरा थे ये मुस्लिम बुजुर्ग। इनका नाम क्या है, क्यों किया, ये सारी चीजें मैं समझा देता हूं। दरअसल द मुस्लिम की खबर है। उत्तराखंड नैनीताल रेप केस में मुख्य गवाह ने लगाया था 73 वर्षीय मुस्लिम बुजुर्ग पर झूठा इल्जाम। अब ये खबर स्पष्ट हो गई है। 73 साल के जो मुस्लिम बुजुर्ग उस्मान है, उन पर गलत आरोप लगाया था। रेप पीड़िता की पड़ोसी और मुख्य गवाह ने मुस्लिम आरोपी उस्मान पर झूठा बयान देने की बात कही और अपने बयान से मुकर गई है। मुख्य गवाह का दावा है कि उससे झूठा बयान दिलवाया गया। इस पूरे मामले में मुस्लिम आरोपी उस्मान के वकील का दावा है कि रेप के आरोप गलत हैं और मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई और हिंसा को भड़काया गया। 30 अप्रैल की रात करीब 8 बजे एक महिला अपनी 12 साल की बेटी के साथ मल्लीताल थाना पहुंची थी। उसने आरोप लगाया कि उसकी बच्ची के साथ रेप हुआ। रेप का आरोप 73 साल के ठेकेदार मोहम्मद उस्मान पर था। विक्टिम की फैमिली ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई। उसी दौरान थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई। वो नारेबाजी करने लगे। थाने के बाहर जुटी भीड़ ने उस्मान को उन्हें सौंपने की मांग शुरू कर दी। कुछ देर बाद भीड़ ने थाने के दूसरी तरफ बड़ा बाजार में पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। विरोध करने वालों के साथ मारपीट की गई। भीड़ ने पास के ही स्थित जामा मस्जिद पर भी पथराव कर दिया था। ये कितना नॉर्मलाइज कर दिया गया था। उस वक्त भी ऐसे हालात बन रहे थे कि हाँ, वाकई उस्मान ही दरिंदा है। और अब देख लीजिए, हकीकत सामने आ गई। अब मैं सवाल ही उठता है कि जिस उस्मान को दिन रात इस देश की मीडिया, हिंदुवादी संगठन कोस रहे थे, क्या इन तमाशा जो नैनीताल में हालात बिगाड़े, माहौल खराब किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उनकी परेड निकाली जाएगी मुंह पर कालिख पोत कर? हिम्मत है इतनी? मुंह पर कालिख पोती है ऐसे लोगों की और हाथ में रस्सियां बांध के निकलवाइए रोड शो इनका, निकालिए परेड इन लोगों की भी। लेकिन ऐसा हो पाएगा? संभव है? चलिए आइए उत्तराखंड की एक और खबर। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। क्या है? द मुस्लिम स्पेस खबर है। हिंदू महिला से शादी करने पर जेल में नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम युवक को दी जमानत। हिंदू लड़की से अमन सिद्दीकी की शिकायत के बाद हिंदुवादी संगठनों ने रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में लफ्जियात का आरोप लगाते शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते अमन पिछले 6 महीनों से जेल में थे। अब कह दिया ऐसा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं ना, तमाशा करना इनका एक काम बन गया। और इसको मत सोचिए कि आप ये सोच रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो सोच रहे हो कि इन्हें हिंदुओं को बचाना है ना। इन्हें 5-5 रुपल्ली मिलते हैं इस काम के। ये तमाशे ट्वीट करोगे तो 5 रुपल्ली, सड़क पर उतर के तमाशा करोगे तो अलग पैसा। ये दिहाड़ी मजदूर है, बेरोजगारों की फौज है जिन्हें ये काम सौंपा गया है और इन्हीं के जरिए एक पॉलिटिकल पार्टी को ताकत मिलती है तो हरकतें करते रहते हैं। अब आइए, अलीगढ़ के सांसद है, नाम है सतीश गौतम। हकीकत इनसे जरा जाकर पूछ लीजिए, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, ये तीसरी बार सांसद बने, इनसे पूछिए इन्होंने कितना विकास कर दिया है।
अलीगढ़ चमचमा गया होगा बहुत, पैर रखोगे तो धूल आ ही नहीं सकती। हो सकता है आपका जूता धूल रख दे अलीगढ़ की सड़कों पर। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खोल गई, अलग अलग इतने कॉलेजेस खोल गए, ऐसा हो गया? नहीं, क्योंकि इनका काम ही है क्या काम किया कर रहे हैं। अलीगढ़ के सांसद हैं, भाजपा सांसद सतीश गौतम ने दाऊद खान रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की, रेल मंत्री को पत्र लिख दिया, बोले ये नाम देश में आतंक फैलाने वाले एक आतंकी के नाम जैसा लगता है। किसका नाम आतंकी जैसा लगता है, उसका ऐसा लगता है, उसका वैसा लगता है। इन पर इसके अलावा कोई काम नहीं आता। जनरल मिरर की ये खबर है, सोचिए, इन पर इसके अलावा कोई काम नहीं। वो बात अलग है कि अब से तकरीबन 1.5-2 साल पहले यही वाले भाई साहब अपनी ही पार्टी के एक दिवंगत नेता और उस समय के विधायक रहे, उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी करते हुए पकड़े गए थे मंच पर, और ये बता रहे हैं कि कौन आतताई है, कौन आतंकी है, किसके नाम जैसा है। अब आप सोचिए, ये इनकी मानसिकता है। काम मत करवाइए इनसे, इनका यही काम है। अब आइए एक और खबर देखिए। ये बुलडोजर चल रहा है, ये सिद्धार्थनगर की खबर है, उच्च प्राथमिक विद्यालय सिद्धार्थनगर का। ये देखिए, यहां पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर एक हिस्से को तोड़ देता है। जगदंबिका पाल के नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है, बीजेपी के सांसद है। कहां तोड़ा, क्यों तोड़ा, वो मैं बताता हूं, जरा सुनिए इनको। अब ये क्या कह रहे हैं। हम ग्राम सिसोआ सुवारी के रहने वाले हैं। अच्छा, आज आपके गांव में मदरसा और मस्जिद तोड़ी गई है, क्या मामला था? ये मदरसा और मस्जिद लगभग 55 से 60 वर्ष पहले कायम हुआ था बंजर भूमि पे। 2023 से इस पे मुकदमा चला, 15C की कार्रवाई की गई, 2,18,000। अब ये बता रहे हैं, दरअसल भारत समाचार की खबर है, इसमें लिखा है सिद्धार्थनगर अवैध मदरसा मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर, एसडीएम शौहरतगढ़ सीओ की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण हुआ। अवैध मदरसा और मस्जिद को किया गया ध्वस्त। ग्राम सभा की जमीन पर 90 साल पहले हुआ निर्माण। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। शौहरतगढ़ तहसील सिसवा शिव भारी में कार्रवाई हुई। 90 साल पहले निर्माण हुआ था और अचानक से याद आई, ये तो अवैध था। अब आइए संभल में भी आ जाइए, संभल कैसे बच जाए ऐसे दौर में, देखिए। तो संभल की ये वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है। अब जब बुलडोजर घर तोड़ रहा है और वो भी संभल जैसा जिला हो, संभल जैसा जगह हो, तो आप यकीन मानकर चलिए, आपको भरोसा करने में समय नहीं लगेगा कि क्या हो सकता है, कि इसके बराबर में क्या बना हुआ है, जरा समझिए ना। मुस्लिम मैटर की खबर है, उन्होंने कहा कि संभल उत्तर प्रदेश में बिजनौर बदायूं हाईवे के किनारे बनी एक मजार और मस्जिद के अधिकतर हिस्सों को प्रशासन ने अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया। भारत में मुसलमान और उनकी संपत्ति ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है, ये दावा किया जाता है, लेकिन खुद आपकी आंखों के सामने हो क्या रहा है। अब आप सोचिए, संभल में तो ये वैसे भी नॉर्मलाइज हो ही गया है पिछले साल से, क्या क्या हो रहा है। अब आइए इनको भी देखिए कैसे परेशान है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि अमेरिका जैसा देश इस तरह से हिल जाएगा कि जिस भिखमंगे पाकिस्तान का कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता, उस भिखमंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका अपने यहां बुलाकर खातिरदारी करेगा। जबकि अमेरिका असल क्या है ना, इनको इसलिए भरोसा नहीं हो रहा, ये वैसे ज्ञान की पाठशाला चला रहे हैं, इनको खुद इस बात का ज्ञान क्यों नहीं लाभ हो रहा था कि अमेरिका पिछले तकरीबन 4-5-6 महीनों से यही कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए तब से यही कर रहा है। तब तक इनको अपना ताऊ नजर आ रहा था इन सबको डोनाल्ड ट्रंप ने, इसलिए इन्होंने कभी कुछ बोला नहीं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बात कर ही ली जाएगी। मैंने कई घटनाक्रम आपको गिनाए। जब से ट्रंप आए हैं सत्ता में, तब से देखिए अवैध प्रवासी हो तभी से भेज सकते थे, नहीं, हथकड़ी लगाकर भेजा। आर्मी का, अमेरिका की आर्मी का एक प्लेन हमारे यहाँ उतरता है, 2, इस पर कोई बातचीत नहीं। एस जयशंकर ऐसा बयान देते हैं, अपने देश के नागरिक बता रहे हैं कि हाँ, हमें हथकड़ी लगाकर घंटों तक बिठाए रखा, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया, कई सारी दिक्कतें हुई। लेकिन एस जयशंकर संसद में खड़े होकर ऐसा बयान देते हैं जैसे अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। चौथा, टैरिफ वाले मसले पर तब भी वाहवाही कर रहे थे, ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक कदम। 5वां, अभी हाल ही में जो पहलगाम आतंकी घटना को लेकर पहला बयान आना चाहिए तो उसने ऐसा बयान नहीं दिया जिस पर गंभीरता नजर आए ट्रंप की। 6ठा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मध्यस्थता की बात हुई, सीज फायर हुआ तो उसने कहा मैंने कराया, मैंने कहा 13 बार कह चुका, एक बार भी जुबान नहीं खुली नरेंद्र मोदी साहब की कि नहीं, उन्होंने नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के पिछलग्गू बने हुए सारे गोदी मीडिया के एंकर तब भी साथ दे रहे थे। सातवां इस बात को लेकर कि उस आदमी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को शेमलेस बता दिया, शर्मनाक बता दिया, सोचिए। 7वां ये। 8वां भी एक जो अमेरिका में ही एक लड़के के साथ, जो हरियाणी बोल रहा था, यानी इंडियन लड़का था, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, वीडियो सामने आता है तो कुछ नहीं बोल पाए। विपक्ष मुद्दा उठाता है तो दिक्कत होती है। ये तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे। इससे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान को
आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, तब भी सोच नहीं पाते, बस हम पाकिस्तान तक सीमित रहते हैं। उसे फंड मिलता है तो नहीं बोलते, तब भी कहते हैं कि कूटनीति कोई विदेश नीति के नाकामी नहीं है। अब आकर देखिए यहां पर भी यही है। आपने बोला ही कब? आज आकर बोलने से क्या फायदा, उसमें भी ट्रंप को कोस रहे हो तुम। अब जरा सुनिए इन्हीं हरकतों की वजह से इनका हाल क्या होता है, सुनिए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाहर के लोगों पे ज्यादा बिलीव कर रही है, भारतीय सेना भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं कर रही है? क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान आपको पहले भी हुआ है और आगे भी होगा? वाई, किस लिए? अमीश भाई प्लीज, जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना। अब हो गया, ऐसे ही फजीयत इनकी जिंदगी भर होती रहेगी। यहां पर भी देखिए स्पेसिफिक सवाल था, बिल बिलाना नहीं है, बिल बिलाना भी नहीं है, बौखलाना भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज कह रहा है कि मैम प्लीज, कांग्रेस पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में बेपैंदी के लोटे तुम बन गए। अरे छोड़ दो, आपकी बेपैंदी के लोटे तो वो होते हैं जो कभी आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ कर बोले कि चुनाव साथ में लड़ना है और फिर बोलते कि नहीं, कौन है ये गधे के सिर से सीन गाड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को कल तक आप महान बता रहे थे और आज बोल रहे गधे के सिर पर सीन था। तो राजनीति आपसे मुझे सर्टिफिकेट पता नहीं है, समाजवादी पार्टी को कल तक कह रहे थे। मैंने कहा ना ये रगड़े जा रहा है बुरी तरीके से। और चलते चलते एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा देता हूं। एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, उस एफआईआर का एक पहलू बस आपको दिखा देता हूं, उसके बाद बताता हूं उसमें हुआ क्या है। इस एफआईआर में मुझको सिपाही कुत्ता बोलते हुए मुझको स्टेडियम चौकी पर ले जाने लगे और बोले आओ इसको इसकी चौकी में पीटते हैं, जिसके बाद चारों लोगों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा, मेरी वर्दी फाड़ दी, तमाम चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अब इसको लेकर जो पत्रकार है ममता त्रिपाठी वो लिखते दिल थाम कर बैठी है। हजरात तो पढ़ी है, लखनऊ पुलिस की झक्कास एफआईआर हजरतगंज कोतवाली हैरत अंगेज एफआईआर से भरी पड़ी है। लखनऊ पुलिस के असहाय सिपाही ने अपनी तहरीर में लिखा कि नवाबों के शहर लखनऊ के दिल हजरतगंज की सड़क पर 4 लोगों ने उसको गिरा गिरा कर मारा। इतना मारा कि खाकी वर्दी तक फट गई। कानून व्यवस्था की डुगडुगी तो तब फट गई जब सिपाही को पुलिस चौकी में घुसकर मारा गया। गजब, क्या रे आईपीएस तैनात हैं, पुलिस कमिश्नरी है, मैं फिर भी अपने एक सिपाही की फटी खाकी वर्दी की इज्जत ना बचा पाए। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। खैर मजेदार तथ्य है, सबसे रसूखदार लड़का सफेद इनोवा गाड़ी लेकर पुलिस के सामने से भाग गया और इनोवा का नंबर तक नहीं देख पाए प्रभारी निरीक्षक और वहां मौजूद तमाम सिपाहीगण। अरे लाना तो तुम लोगों पर, तुम लोग क्या ही सुरक्षा दे पाओगे आमजन को। बिल्कुल सही बात है और यही रामराज है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।